हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज का आज हम पार्ट थर्ड देख रहे हैं। आशा करते हैं कि इसके पहले आपने 2 पार्ट देख लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देश के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत का है। और मध्य प्रदेश का कितना है तो 30,82,52 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश के पास है। तो संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल परसेंट में मध्य प्रदेश के पास है तो वो है 9.38%। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों कि 9.38% भाग जो है वो संपूर्ण देश का मध्य प्रदेश के पास है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमें 9.38 तो नहीं दिया है, 10 दिया है, तो लगभग में 10 हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ और याद रखना कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सेकेंड सबसे लार्जेस्ट राज्य है, और फर्स्ट कौन सा है तो वो है राजस्थान। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दमोह का प्राचीन नाम क्या था। तो एक चीज याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में बन चुका है। दमोह का प्राचीन नाम क्या है तो वो टुणिकेर है, इसके बारे में याद रखना। और दमोह कहाँ पे है तो ये रहा हमारा दमोह। क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये टोटल मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, और उसके बाद जबलपुर, कटनी का भाग इसमें आता है, उमरिया, शहडोल से होकर के गुजर जाती है। तो ये टोटल मिला के 14 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जैनी महेशमती खालिस्तान के महत्वपूर्ण नगर थे। तो याद रखना, उज्जैनी जिसे प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जानते थे, अवंतिका, आजकल इसे उज्जैन के नाम से जानते हैं, महाकाल नगरी उज्जैन। तो और महेशमती जिसे आजकल महेश्वर के नाम से जानते हैं, ये दोनों जो नगर हैं वो पश्चिमी मालवा के भाग में आते हैं या पश्चिमी मालवा में आते हैं। तो इसके बारे में याद रखना। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश की जो संगीत राजधानी है मैहर को कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना, ये सतना जिले के अंतर्गत आता है। आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, सतना जिला ये रहा हमारा, यहीं पे है क्या तो मैहर है। माँ शारदा माता का यहाँ पे मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो इसके बारे में याद रखना कि सिगार चोटी है, ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं तो कभी कभी, तो 881 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसके बारे में याद रखना। और इसी पठार के अंतर्गत आती है एक और चोटी है जो बहुत फेमस है, कई बार पूछी जाती है, जाना पाओ पहाड़ी है, जो कि मऊ इंदौर के पास में है। तो इसके बारे में भी याद रख लेना, जाना पाओ पहाड़ी। क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेखित नाम क्या है। तो यहाँ पे याद रखना कि प्राचीन समय में सीहोर जिले को सिद्धापुर के नाम से जानते थे। दोस्तों किस नाम से जानते थे तो सिद्धापुर के नाम से सीहोर जिले को जाना जाता था। इसके बारे में याद रखना। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हैं, 3 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। सिद्धापुर इसका नाम था। और एक चीज और याद रखना कि सीहोर जिले को मध्य प्रदेश का शहीदों का स्थान कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है, या मार्बल रॉक कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जबलपुर सिटी को संगमरमर सिटी या मार्बल रॉक सिटी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसके पास 13 किलोमीटर दूर, जबलपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट नामक स्थान है, भेड़ाघाट, जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। यहीं पर मार्बल की चट्टानें पाई जाती हैं या संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए इसे संगमरमर की सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है, यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि कुल मिला के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। तो इसके बारे में याद रखें। क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान के चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, या वो कौन सी सिटी है जिसके चमड़े के खिलौने को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में याद रखना, इंदौर सिटी के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय में 16 महाजनपदें थी, महाजनपद, जिनमें से जो अवंती महाजनपद थी ये मध्य प्रदेश में थी। और इसका कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश से जुड़ा था तो मालवा वाला क्षेत्र जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो मध्य भारत का पठार ये रहा यहाँ पे, उसके बाद सतपुड़ा, मैकाल श्रेणियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, नर्मदा सोन घाटी यहाँ पे है,
इसके बाद पश्चिम का पठार मध्य प्रदेश में नहीं आता है, इसके बारे में याद रखना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पहले भी बात कर चुके हैं, पचमढ़ी को कहा जाता है और यहीं पे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ यहीं पे स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसके बारे में याद रखना, जो कि होशंगाबाद जिले में आती है, होशंगाबाद में। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो इसके बारे में याद रखना, बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार कहा जाता है या इसे दक्कन द्वार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे बुरहानपुर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसके बारे में याद रखना कि दो नदियां एक यहाँ से निकलती है नर्मदा और यहाँ से ताप्ती, इन दोनों के बीच में, और ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसे याद रखना, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। इसका मतलब यह है कि इनका तल जमीनी स्तर से बहुत ज़्यादा नीचा है, तो उनसे होकर बहती है और इसके बीच में एक पर्वत पाया जाता है जिसे सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। तो इसके बारे में याद रखना, ब्लॉक पर्वत के नाम से किसे जानते हैं? तो सतपुड़ा पर्वत को, जो कि दो नदियों के बीच में स्थित है, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो इसके बारे में याद रखना, इसे 1949 में किया गया, 1 जून, कभी पूछ लिया जाता है तो इसके बारे में याद रखना कि 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था, इसके बारे में याद रखना। क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? तो सिरोंज तहसील विदिशा जिला का हिस्सा बनी थी, इसे याद रखना। और किससे ली गई थी? तो कोटा जिले से ली गई थी, जो कि राजस्थान के कोटा जिले में पहले आती थी, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली जिसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, इनकी अनुशंसा पर कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में राजस्थान से लिया गया था और कुछ दिया गया था। तो यहाँ पे जो सिरोंज तहसील थी, जो वर्तमान में विदिशा जिले में ही आती है, ये पहले कोटा राजस्थान में आती थी, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले शेष रह गए थे? तो जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे और 16 जिले मध्य प्रदेश से लेकर के नया राज्य बना था सीजी छत्तीसगढ़। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए थे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में गठन के टाइम पे कितने जिले थे, अगर इसके बारे में पूछे तो उसका आंसर होगा 43। मतलब जब मध्य प्रदेश का 1956 में गठन हुआ था उस टाइम पे कितने थे? तो 43 जिले थे। और अगर छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद आपसे पूछता है तो 45 जिले थे सन 2000 में। चलिए है, मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो मध्य प्रदेश है उसमें 15 अगस्त सन 2003 में, यहाँ पे सन 2003 में 3 नए ज़िले बनाए गए थे। और 3 नए ज़िले कौन कौन से थे? तो यहाँ पे पहला था बुरहानपुर, उसके बाद था अनूपपुर, इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे था क्या? अशोकनगर। तो ये 3 जिले बनाए गए थे और हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है क्या? बुरहानपुर। तो इसके बारे में याद रखना, 15 अगस्त सन 2003 को बनाया गया था। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे याद रखना 2 जिले बनाए गए थे सन 2008 में, वो कौन कौन से हैं? तो अलीराजपुर और सिंगरौली। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। इसके बारे में याद रखना कि सन 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो गठन के टाइम पे आपको बताया था 43 जिले थे, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समितियां जिले के पुनर्गठन से संबंधित हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि एक BR दुबे समिति है, एक MS सिंह देव समिति है। इन दोनों के बारे में याद रखना कि ये दोनों देव समिति के नाम से इसे जानते हैं। ये दोनों 1998 में समितियां गठित की गई थी, जिनके तहत 10 और 6 जिले कुल मिलाकर 16 जिले बनाए गए थे मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के जिलों से संबंधित समितियां हैं, तो इनके बारे में याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये रहा अलीराजपुर यहाँ पे, तो ये सबसे पश्चिमी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो ये झाबुआ जिले में आता था पहले, उसके बाद अलीराजपुर नया जिला बन गया था। तो इसके बारे में याद रखना किससे अलग हुआ था? तो झाबुआ जिले से। मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, जिसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 मई सन 2008 को जब इसकी स्थापना हुई थी 50वें जिले के रूप में, तब इसे भारत का सिंगापुर बनाने की बात कही थी या मध्य प्रदेश के सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। अब बना नहीं बना इसका पता नहीं। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।